वेलकम टू 17th पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डू। डू से जितने भी क्वेश्चन शुरू होते हैं वो या तो फर्स्ट पर्सन के साथ शुरू होंगे या तो सेकंड पर्सन लगेगा डू के बाद, या तो डू के बाद कोई प्लूरल वर्ड होगा वो लगेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहते हैं तो क्वेश्चन शुरू होगा डू आई या डू वी। फिर आता हमारा सेकंड पर्सन यू तो डू यू, फिर प्लूरल डू दे। ठीक है, तो मेनली ये चार सब ज़्यादा यूज होते हैं। डू के साथ डू आई, डू वी, डू यू और डू दे। नाउ स्ट्रेट वे टू फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो हिम? क्या आप उसको जानते हो? हिम किसके लिए यूज होता है? लड़कों के लिए या आदमियों के लिए? डू यू नो हिम? क्या आप उसको जानते हो? आंसर विल बी यस आई नो हिम। हाँ, मैं उसको जानता हूँ। और यदि आप नहीं जानते हो तो कैसे बोलोगे? नो आई डोंट नो हिम। नो आई डोंट नो हिम। इसको आप डू नोट, ये डोंट जो क्या है वो डू नोट का डू नोट, इसको शॉर्टकट में डोंट बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप डू नोट पूरा बोलोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप डोंट, डू नोट की बजाय डोंट वर्ड यूज करो तो ज़्यादा बेहतर है। डू यू नो हिम? यस आई नो हिम, या नो आई डोंट नो हिम। सेकंड, डू यू नो हर? हर किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए, औरत के लिए। डू यू नो हर? क्या आप उसको जानते हो? यस आई नो हर, या नो आई डोंट नो हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप जानते हो तैरना? डू यू नो हाउ टू स्विम? स्विम मतलब तैरना। क्या आप तैरना जानते हो? आंसर विल बी यस आई नो हाउ टू स्विम। हाँ, मैं जानता हूँ कैसे तैरा जाता है, या मेरे को तैरना आता है। और यदि आप नहीं जानते तो नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। यदि आप ऐसे बोल दोगे यस आई नो स्विमिंग या आई डोंट नो स्विमिंग तो भी ठीक है। नेक्स्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इन इंग्लिश या डू यू स्पीक इंग्लिश, दोनों क्वेश्चंस बात बराबर ही, कोई फर्क नहीं है। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बोलते हो? आंसर यस आई स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। या नो आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ। या आई कांट स्पीक इंग्लिश ऐसे बोलो तो, लेकिन वो कैन के साथ यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो आई कांट स्पीक इंग्लिश ऐसे भी बोल सकते हो। आई कांट स्पीक इंग्लिश या कांट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? आंसर विल बी यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। और नहीं सीखना चाहते तो नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। या नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता। नेक्स्ट, डू यू लाइक चॉकलेट्स? क्या आप चॉकलेट पसंद है आपको? डू यू लाइक चॉकलेट्स? आंसर विल बी, यदि आप पसंद करते हो तो क्या बोलोगे? यस आई लाइक चॉकलेट्स। और यदि नहीं पसंद करते हो तो नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। नेक्स्ट, डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल में जाते हो? यदि आप जाते हो तो क्या बोलोगे? यस आई गो टू स्कूल। और नहीं जाते हो तो नो आई डोंट गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? यस आई गो टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ। नो आई डोंट
गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। नेक्स्ट, डू यू विश टू ज्वाइन एयरफोर्स, क्या आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। डू यू विश, विश मतलब इच्छा या मेरी ये इच्छा है कि या विश है। डू यू विश टू ज्वाइन एयरफोर्स, क्या आप एयरफोर्स ज्वाइन करना पसंद करोगे या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। यस आई वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यस आई वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, और यदि नहीं पसंद करते हो तो नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। नेक्स्ट, डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन, क्या आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हो, मतलब रक्षाबंधन मनाते हो। रक्षाबंधन जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेशन, जो को त्यौहार मनाते हैं तो हमको सेलिब्रेशन या सेलिब्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन, क्या आप रक्षाबंधन मनाते हो या रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हो। यदि आप करते हो तो यस आई सेलिब्रेट रक्षाबंधन, और यदि नहीं तो नो आई डोंट सेलिब्रेट रक्षाबंधन। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट, क्या आपको कोई डाउट है। डू यू हैव एनी डाउट, आंसर यदि किसी को डाउट है तो यस आई हैव सम डाउट, या यस आई हैव वन डाउट, या यस आई हैव डाउट, और नहीं है तो नो आई डोंट हैव एनी डाउट, नो आई डोंट हैव एनी डाउट, नहीं मेरे को कोई डाउट नहीं है। डाउट क्या होता है, डाउट मतलब संदेह या कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो या उस कुछ बहुत कम पता हो और वो डाउटफुल चीज़ हो, मतलब उस शंका, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, क्या आपको कोई उस चीज़ को लेकर कोई शंका है क्या। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट, क्या आपको कोई शंका है। नो आई डोंट हैव एनी डाउट, या यस आई हैव सम डाउट। ओके नेक्स्ट, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। डू यू हैव ए कार, यदि है तो यस आई हैव ए कार, यस आई हैव ए कार, और नहीं है तो नो आई डोंट हैव ए कार, नो आई डोंट हैव ए कार, नहीं मेरे पास कोई कार नहीं है। डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कोई कार है। यस आई हैव ए कार, हाँ मेरे पास कार है, या नो आई डोंट हैव ए कार, नहीं मेरे पास कोई कार नहीं है। नेक्स्ट, डू दे प्ले इन द गार्डन, क्या वो गार्डन के अंदर खेलते हैं। डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं इन द गार्डन, बगीचे में। यदि वो खेलते हैं तो यस दे प्ले इन द गार्डन, यस दे प्ले इन द गार्डन, हाँ वो गार्डन में खेलते हैं, और नहीं खेलते तो नो दे डोंट प्ले इन द गार्डन, नहीं वो गार्डन में नहीं खेलते हैं। नो दे डोंट प्ले इन द गार्डन। ओके नेक्स्ट, डू यू प्ले गेम्स, क्या आप गेम्स खेलते हैं। डू यू प्ले गेम्स, क्या आप कोई खेल खेलते हैं। डू यू प्ले गेम्स, क्या आप गेम्स खेलते हैं। आंसर विल बी यस आई प्ले गेम्स, हाँ मैं गेम्स खेलता हूँ, या फिर नो आई डोंट प्ले गेम्स, नहीं मैं खेल नहीं खेलता हूँ। डू यू प्ले गेम्स, क्या आप खेल खेलते हैं। आंसर यस आई प्ले गेम्स, हाँ मैं गेम खेलता हूँ, या नो आई डोंट प्ले गेम्स। नेक्स्ट, डू वी ओबे अवर पेरेंट्स, डू वी ओबे अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स तो सभी को पता है, ओबे मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, उनकी बात मानना। डू वी ओबे अवर पेरेंट्स, क्या हम अपने माता पिता का बातों को मानते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। डू वी ओबे अवर पेरेंट्स, आंसर विल बी यस वी ओबे अवर पेरेंट्स, यस वी ओबे अवर पेरेंट्स। ओके नेक्स्ट, डू आई नीड सम रेस्ट, डू आई नीड सम रेस्ट, क्या मुझे कुछ आराम करना चाहिए या मुझे कुछ आराम करने की ज़रूरत है। डू आई नीड सम रेस्ट, आंसर विल बी यस यू नीड सम रेस्ट, हाँ आपको कुछ आराम करना चाहिए या आपको आराम की ज़रूरत है, और यदि नहीं है तो नो
यू डोंट नीड एनी रेस्ट, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नो यू डोंट नीड एनी रेस्ट। ओके नेक्स्ट, डू आई टीच वेल, डू आई टीच वेल, क्या मैं ठीक से पढ़ाता हूँ। डू आई टीच वेल, यदि ठीक से पढ़ाता हूँ तो आप क्या बताओगे, यस यू टीच वेल, हाँ आप ठीक से पढ़ाते हो, यस यू टीच वेल। और यदि मैं ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलोगे, नो यू डोंट टीच वेल, नहीं आप ठीक से नहीं पढ़ाते हो। नो यू डोंट टीच वेल, आप ठीक से नहीं पढ़ाते हो। डू आई टीच वेल, डू आई टीच वेल, यस यू टीच वेल, या नो यू डोंट टीच वेल। ओके नेक्स्ट, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी खड़े होते हो या सुबह जल्दी उठते हो। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी खड़े होते हो या जल्दी जग जाते हो। यदि आप जल्दी खड़े हो तो क्या बोलोगे, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यदि नहीं जगते हो तो नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह जल्दी नहीं खड़ा होता हूँ। ओके नाउ सम बोनस फैक्ट्स। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तो पता है, ये बहुत इजी है। ये जो जिन छोटे बच्चे हैं हो सकता है उनको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसमें कोई भी जो सेंटेंस या टेंस बोला जाता है, इसमें सेंटेंस तो नहीं, वैसे सेंटेंस की बजाय टेंस वर्ड, क्योंकि इसमें वर्ब लगभग सभी में रहती है, ठीक है। तो टेंस हम ये टेंस में यूज होता है। जो हम नॉर्मल टेंस बोलते हैं उसको हम एक तरह से उल्टा करके बोलते हैं, यानी कि जिसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट हमारा रहता है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो गई इसकी, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तुम। जैसे नमन रीड्स ए बुक, नमन एक पुस्तक पढ़ता है, तो नमन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ए बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आ जाएगा। तो नमन रीड्स ए बुक, तो ए बुक्स जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन जाएगा, ए बुक। फिर उसके आगे सेंटेंस किस तरह का है, जैसे इजम आर लगेगा कि वाज वर लगेगा कि हैज हैव लगेगा, जो भी है उसके ऊपर है। तो ये सिंपल नॉर्मल टेंस है तो इज लगेगा, ठीक है। ए बुक इज रेड, ए बुक इज रेड। अब इसमें देखो, जो रीड रेड रेड, रेड बोला मतलब थर्ड फॉर्म, जितने भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो भी टेंस बनेंगे उनमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहला हो गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी लगनी है उसकी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और फिर वापस जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें नमन हमारा सब्जेक्ट था पहले, नमन रीड से बुक, नमन हमारा सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो बाई नमन, ठीक है। इसमें तीन जो मेन हेल्पिंग जो अपनी लगती हैं, जैसे बाई, विद और टू ऑब्जेक्ट के साथ, ये तो बाई नमन या विद नमन या टू नमन, ठीक है। तो नमन रीड से बुक, ए बुक इज रेड बाई नमन, यहाँ पे बाई वर्ड लगेगा, ठीक है। यदि मान लो एक मिनट हम इसके साथ विद नमन या टू नमन, इस तरह भी विद और टू भी दो और वर्ड हैं जो कि मेनली यूज होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो सिंपल जितने भी वर्ब्स हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी, ठीक है, यदि सिंपल है तो। यदि पास्ट वाला है तो वाज या वर लगेगी, ठीक है। और विल सेल है तो विल बी सेल भी लगेगी, ठीक है। और
इजमार से यदि शुरू हो रहे हैं, जैसे इज गोइंग, ठीक है, तो इज गोइंग मतलब इज बीइंग आ जाएगा, फिर इज बीइंग, ठीक है। इसमें 3-4 ये जो मेन चीज़ें हैं, एक जैसे है इसके मैं पहले इसके बाई, विद और टू के 3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। बाई का तो बता दिया, नमन रीड्स ए बुक, ए बुक इज रेड बाई नमन, तो बाई वर्ड आ गया। दूसरा एक विद का बता देता हूँ, जैसे वाटर फिल्स ए टैंक, वाटर फिल्स ए टैंक, पानी जो है वो एक टैंक को भरता है, या ठीक है, तो ए टैंक पहले आ जाएगा, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर, तो विद का एग्जाम्पल हो गया। फिर बचता है हमारा टू, आई नो हिम, आई नो हिम, हिम का यदि सब्जेक्ट बनेगा तो ही बनेगा, ठीक है। हर का क्या बनेगा, सी बनेगा, तो हिम है तो क्या बन गया उसका, ही। आई नो हिम का क्या बन गया, ही, फिर आगे इजमार, ही इज। फिर नो की थर्ड फॉर्म नोन, और आई जब आप उधर जाएगी तो क्या उसका मी बन जाएगी वो, तो ही इज नोन टू मी, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। अब इसके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ, वो क्या है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और आपको गलती से पेसिवाइज करना बोल दिया गया, तो आप कैसे करोगे, तो आप अज्यूम करोगे। अज्यूम करना मतलब सोचोगे। जैसे मान लो एक आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आई लाइक, कुछ नहीं आगे, अब आप सोचोगे इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाऊं, तो उस टाइम आपको अज्यूम करना है, ठीक है। अब मान लो आई लाइक, अब मुझे पता नहीं वो मैं किसको पसंद करता हूँ, ठीक है, तो आप उसको अज्यूम करोगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ समवन, किसी एक को, ठीक है, तो आई लाइक ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हो गया तो समवन इज लाइक्ड बाई मी, समवन इज लाइक्ड बाई मी, ठीक। आई लाइक ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है, तो समवन हमने अज्यूम कर लिया, समवन इज लाइक्ड बाई मी, आई उधर जाएगा तो मी बन जाएगा, ठीक, समवन इज लाइक्ड बाई मी। ओके, बाय बाय फॉर टुडेज वीडियो।